ये है टॉम हैंसन, जिसे डेस्टिनी, सोलमेट और ट्रू लव में विश्वास होता है। बिल्कुल तुम्हारी तरह ये तो आप मानते ही होंगे कि हम सब की लाइफ एक जैसी नहीं होती। जैसे किसी को कुछ भी ना करने के बावजूद भी सब कुछ मिल ही जाता है, और वहीं दूसरा इंसान जो सब कुछ करता है मगर फिर भी उसे वो सब कुछ नहीं मिलता जिसके वो काबिल है। आज की ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, तो चलो एक कहानी सुनाता हूँ, 500 डेज ऑफ समर। ये कहानी टॉम हैंसन के उन 500 दिनों की है जो उसने समर के साथ बिताए थे। टॉम हैंसन एक ऐसा इंसान है जो सच्चे प्यार, डेस्टिनी और सोलमेट्स में विश्वास करता है, जिसे ये लगता है कि जब तक उसकी जिंदगी में कोई उसे प्यार करने वाला नहीं मिल जाता तब तक उसकी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं आ सकती। लेकिन समर फिन टॉम के जैसा नहीं सोचती। उसे सच्चे प्यार, डेस्टिनी, सोलमेट इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं होता और उसके लिए दोस्ती ही सब कुछ है। ये कहानी आपको कहाँ ले जाने वाली है, चलिए देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें टॉम हैंसन को दिखाया जाता है और उसके साथ वहाँ पर समर फिन भी होती है। ये दोनों बेंच में बैठे होते हैं और तभी समर टॉम के हाथ पर हाथ रख देती है। और आज इन दोनों को एक दूसरे को जानते हुए 488 दिन हो चुके हैं और यहाँ से कहानी पीछे जाती है और शुरुआत होती है पहले दिन से, जब पहली बार टॉम ने समर को देखा था। असल में टॉम एक आर्किटेक्ट है, लेकिन फिर भी वो एक ग्रीटिंग कार्ड की कंपनी में राइटर के तौर पे काम करता है और उसी कंपनी में समर फिन उसके बॉस की असिस्टेंट बनकर आती है। और जब पहली बार टॉम समर को देखता है तो उसे लगता है कि यही वो लड़की है जो उसकी जिंदगी में होनी चाहिए। और टॉम और समर की पहली बार बात तब होती है जब वो लिफ्ट में होते हैं। टॉम लिफ्ट में अपने हेडफोन पर गाने सुन रहा होता है और तभी वहाँ पर समर भी आ जाती है और समर टॉम से कहती है, स्मिथ मेरा भी फेवरेट सिंगर है। असल में टॉम और समर ये दोनों एक ही सिंगर को पसंद करते हैं और इसके बाद इन दोनों के बीच बातें होना शुरू हो जाती है। टॉम समर को बताता है, असल में मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एक जॉब की जरूरत थी, इसीलिए मैंने ये जॉब कर ली। और इसके बाद समर टॉम को बताती है कि मैं यहाँ फ्राइडे को शिफ्ट हुई थी और मैं अपनी जिंदगी में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहती थी। और यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन इनके ऑफिस का पूरा स्टाफ एक बार में जाता है जहां पर ये लोग गाना गाते हैं और यहाँ पर टॉम, उसका दोस्त और समर आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। टॉम का दोस्त समर से पूछता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? समर कहती है कि नहीं, मुझे इस तरीके की रिलेशनशिप में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बल्कि मुझे तो सिर्फ खुद के साथ ही रहना पसंद है। बल्कि रिलेशनशिप तो आपकी जिंदगी में ऐसी चीज है जो धीरे धीरे एक प्रॉब्लम बन जाती है, ये आपके दिल को टुकड़ों में तोड़ देती है। इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती, अगर कुछ होता है तो वो सिर्फ हमारे ख्याली पुलाव, और अगर ऐसा नहीं होता तो आज के टाइम पर इतने डिवोर्स नहीं होते। समर कहती है, हम तो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में रहते हैं, हमें टेंशन की जरूरत ही नहीं, हमें इस जिंदगी में खुलकर एंजॉय करना चाहिए। लेकिन टॉम समर के जैसा नहीं सोचता, उसे प्यार में बहुत विश्वास है। बल्कि टॉम का मानना तो ये है कि जिंदगी में अगर प्यार ना हो तो जिंदगी अधूरी होती है। अब यहाँ पर टॉम का दोस्त बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है और टॉम और समर उसे टैक्सी तक छोड़ने आते हैं। और जब टॉम और समर उसे टैक्सी में बैठा रहे होते हैं तो वो समर को बता देता है कि टॉम तुम्हें बहुत पसंद करता है। और उसके जाने के बाद समर टॉम से पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? टॉम कहता है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। समर पूछती है, एक दोस्त की तरह? तो टॉम कहता है, हाँ बिल्कुल एक दोस्त की तरह, क्योंकि टॉम ये जानता है कि समर प्यार में विश्वास नहीं करती, इसीलिए वो अपनी फीलिंग उसके सामने एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन समर को भी टॉम बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो कहती है, तुम बड़े इंटरेस्टिंग हो, मुझे अच्छे लगते हो, मुझे लगता है कि हम दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए। और 31वें दिन जब ये दोनों जेरोक्स मशीन के पास होते हैं तो समर टॉम के पास आकर उसे किस कर देती है। इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता है। अब ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली भी बहुत करीब आ चुके होते हैं और समर की टॉम की जिंदगी में आने की वजह से टॉम की जिंदगी में खुशियां आ जाती है। ये साथ घूमते हैं, खाना खाते हैं और शॉपिंग करने भी साथ ही जाते हैं। और टॉम उसे अपनी फेवरेट जगह पर भी ले जाता है जहाँ पर वो हमेशा अकेला आता था, क्योंकि यहाँ से शहर का व्यू बहुत खूबसूरत होता है। और इसके बाद
समर पहली बार टॉम को अपने घर ले जाती है। समर टॉम को कुछ ऐसी बातें बताती है जो सुनकर टॉम को ये लगता है कि आज से पहले समर ने ये बातें किसी के साथ नहीं बताई। समर टॉम को अपने सपनों के बारे में बताती है, उसे बताती है कि वो कैसा सोचती है, और इन सारी बातों से टॉम को ये लगने लगता है कि इन दोनों के बीच जो दोस्ती की दीवार है वो धीरे धीरे टूटने लगी है और ये दोस्ती अब प्यार में बदल रही है। मगर ये सब कुछ तो टॉम की कल्पना है, ये कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन तभी समर टॉम को बताती है, ऐसी बातें मैंने आज तक कभी किसी के साथ नहीं की। और ये हुआ आग में घी डालने वाला काम। पहले जो सिर्फ टॉम का ख्याल था, अब वो रियलिटी भी बन चुका है। और एक दिन जब ये दोनों ड्राइव करके कहीं जा रहे होते हैं तो टॉम समर से पूछता है, हमारे बीच क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं। समर कहती है, मुझे नहीं पता, मैं खुश हूँ, क्या तुम खुश हो? तो टॉम कहता है, हाँ मैं खुश हूँ। और आज इनकी दोस्ती को पूरे 259 दिन हो चुके हैं। एक दिन जब ये दोनों बार में होते हैं तभी वहाँ पर एक आदमी समर के पास आता है। वो आदमी कहता है, मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। समर कहती है, मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। वो आदमी समर से पूछता है, क्या मैं आपके लिए एक ड्रिंक खरीद सकता हूँ? लेकिन समर साफ साफ मना कर देती है। असल में वो आदमी समर को जबरदस्ती अप्रोच कर रहा होता है और उस आदमी का टॉम के साथ बिहेवियर बहुत अजीब होता है। और जाने से पहले वो ये कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये है। लेकिन ये बात सुनकर टॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी के फेस पर एक पंच मारता है और बदले में वो आदमी भी टॉम के फेस पर पंच मारता है। और इसके बाद टॉम और समर घर वापस आ जाते हैं। लेकिन घर में आने के बाद समर का मूड पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। समर टॉम से कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतने अनुकूल हो। टॉम कहता है, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया। समर टॉम से कहती है, नेक्स्ट टाइम से मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। और इसके बाद समर टॉम को यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन समर की इस बात से टॉम को गुस्सा आ जाता है और टॉम समर से पूछता है, हम दोनों क्या है? समर कहती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। लेकिन तभी टॉम कहता है, जिस तरह हम दोनों साथ रहते हैं इस तरह दोस्त साथ नहीं रहते। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को किस भी करते हैं और न जाने कितनी बार एक दूसरे के साथ सोते हैं। समर टॉम को कहती है, ये बात सच है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं चाहती। टॉम कहता है, मैं तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता, मगर एटलीस्ट हम दोनों एक कपल तो हैं। और ये कहकर टॉम यहाँ से गुस्से में चला जाता है। आज पहली बार इन दोनों की लड़ाई हुई थी, इसीलिए ये दोनों परेशान होते हैं। और इसके बाद समर टॉम के घर जाती है और उससे कहती है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद ये दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और अगली सुबह ये दोनों एक पार्क में जाते हैं जहाँ ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और समय यूं ही बढ़ता रहता है। अब वो दिन आ जाता है जब इनकी दोस्ती को पूरे 290 दिन पूरे हो चुके होते हैं और ये दोनों कैफे जाते हैं। कैफे जाने के बाद टॉम समर के घर जाना चाहता है, लेकिन तभी समर कहती है, चलो हम मूवी देखने चलते हैं। और ये दोनों द ग्रेजुएट मूवी देखने चले जाते हैं। लेकिन मूवी खत्म होने के बाद समर रोने लगती है और टॉम समर से पूछता है, क्या ये मूवी की वजह से है? समर कहती है कि हाँ, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। और इसके बाद ये दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। और जब टॉम समर के हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है जैसे वो हमेशा पकड़ता है, लेकिन अब समर टॉम से दूरियां बढ़ाना शुरू कर देती है। वो टॉम को अवॉइड करती है। अब समर अपने घर जाना चाहती है, लेकिन तभी टॉम उसे कहता है, चलो हम पैनकेक्स खाने चलते हैं। और इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर समर टॉम से कहती है, हम दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? जो भी हमारे बीच चल रहा है ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। और समर बड़ी आसानी से टॉम के साथ ब्रेकअप कर लेती है। भले इन दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दिया था, फिर भी इन दोनों के बीच एक रिश्ता था और वो था प्यार का। इस बात से टॉम को बहुत दुख होता है। टॉम बहुत उदास हो जाता है और ये दुख तो तब और भी बढ़ जाता है जब समर जॉब छोड़ देती है, क्योंकि अब टॉम समर से मिल भी नहीं सकता। टॉम बहुत उदास हो जाता है और वो डिप्रेशन में भी जाने लगता है। इस डिप्रेशन का असर उसके काम पर भी पड़ता है। और एक दिन टॉम को उसका बॉस बुलाता है। वो कहता है, हम जानते हैं ये सब कुछ समर की वजह से हो रहा है, लेकिन तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो, तुम्हें अपने काम में मन लगाकर काम करना चाहिए। और उसका बॉस ये भी कहता है, लास्ट वीक जो तुमने ग्रीटिंग कार्ड बनाया था
उसे मैं पढ़कर तुम्हें सुनाता हूँ। यहाँ पर जो लाइन ग्रीटिंग कार्ड पर लिखी होती है उसमें सिर्फ गालियाँ होती हैं, क्योंकि जिस कंपनी में टॉम काम करता है ये कंपनी लोगों के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाती है और टॉम का यहाँ पर सिर्फ एक ही काम है, ग्रीटिंग कार्ड के लिए अच्छी लाइंस लिखना, और इस काम में वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन समर की जाने की वजह से अब उसका मन इस काम में नहीं लगता और ये बात टॉम के बॉस को अच्छे से पता होती है। टॉम का बॉस कहता है तुम इन कार्ड्स के लिए लाइन मत बनाओ, बल्कि तुम इन कार्ड्स के लिए लाइन बनाओ जहाँ दुख है, जहाँ पीड़ा है, जहाँ पर लोग अपनी हिम्मत हार चुके हैं। और इसके बाद टॉम अपने आप को मोटिवेट करता है और अपने दोस्त की मदद से एक लड़की से मिलने भी जाता है। ये एक ब्लाइंड डेट होती है, लेकिन जब टॉम उस लड़की से मिलता है तो वो पूरे वक्त सिर्फ और सिर्फ समर के बारे में ही बात कर रहा होता है और इस वजह से उसकी डेट खराब हो जाती है। और एक दिन जब टॉम के साथ काम करने वाले वर्कर की शादी होती है और टॉम उसकी शादी में जा रहा होता है तो उसे सफर के दौरान समर भी मिलती है। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे ये एक दूसरे से कभी जुदा हुए ही नहीं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यारा टाइम स्पेंड करते हैं और ये दोनों शादी में डांस भी करते हैं। समर टॉम से कहती है मेरे घर में एक पार्टी है और तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा। शुरुआत में टॉम थोड़ा मना करता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है क्योंकि वो भी यही चाहता है कि समर उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। और जब ये दोनों शादी से वापस आ रहे होते हैं तो समर टॉम के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। इस बात से टॉम को बहुत खुशी होती है और इसके बाद वो शाम आ जाती है जब टॉम को समर के घर जाना है। टॉम समर के घर गिफ्ट लेकर जाता है, लेकिन जैसा टॉम ने सोचा होता है कि समर उससे मिलेगी, मगर वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। समर उससे वैसे नहीं मिलती। इन दोनों के बीच अभी भी वही दूरियां हैं और उस पूरी पार्टी में टॉम अकेला होता है। और तभी टॉम देखता है कि समर एक लड़की को अपनी रिंग दिखा रही होती है और ये एंगेजमेंट रिंग होती है। इसका मतलब समर की एंगेजमेंट हो चुकी है। इस बात से टॉम पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि उसके लिए जो आखिरी उम्मीद थी अब वो भी खत्म हो चुकी है। और इसके बाद लाखों लोगों के शहर में टॉम अपने आप को अकेला पाता है और इसके बाद वो अपने आप को शराब में बर्बाद कर देता है। और एक दिन जब टॉम सुबह सुबह शराब लेकर आ रहा होता है तो वो देखता है एक लड़का और एक लड़की हाथ पकड़कर जा रहे होते हैं और टॉम उनसे कहता है जाओ जाकर रूम ले लो, क्योंकि अब टॉम को ये सारी चीजें बकवास लगती है। अब उसका इन चीजों पर भरोसा नहीं रहा। और इसके बाद जब टॉम के ऑफिस में एक दिन मीटिंग होती है, सभी लोग ग्रीटिंग कार्ड के बारे में बातें कर रहे होते हैं तो टॉम का बॉस टॉम से कहता है तुम्हें कुछ कहना है। टॉम पहले से ही गुस्से में होता है और वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो एक वैलेंटाइंस का कार्ड लेता है और टॉम कहता है अगर कोई लड़की मुझे ये कार्ड देगी तो मैं इस कार्ड को खा जाऊंगा। ये मूवीज, गाने, कार्ड, ये सब के सब झूठे हैं। ये सब हमसे झूठ बोलते हैं और इसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। और यहाँ बैठा हर एक आदमी, क्योंकि अगर किसी को अपने दिल की बात किसी को बतानी है तो वो उसे कार्ड क्यों देगा जिसकी लाइंस मैंने लिखी है। ये उसके दिल की बात कैसे हो सकती है। और अगर किसी को अपने दिल की बात किसी को बतानी है तो उसे अपने शब्दों में कहना चाहिए, अपने दिल से आई हुई हर एक बात लिखनी चाहिए और ना कि ये कार्ड देना चाहिए जिसमें उसने अपने दिल की एक भी बात इसमें नहीं लिखी है। टॉम का दिल टूट चुका है और इसीलिए वो इमोशनल हो जाता है। टॉम कहता है मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, अब मेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं, और वो जॉब छोड़ देता है। और इसके बाद वो अपनी कजन सिस्टर से मिलता है। असल में उसके मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है और ये उसकी बहन होती है जो उसकी अच्छी दोस्त भी है, जो हमेशा उसे सलाह देती है। और टॉम की बहन उससे कहती है मुझे पता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए बस वही लड़की बेहतर थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। समंदर में और भी बहुत सारी मछलियां हैं। तुम्हें तुम दोनों के बीच जो अच्छे पल थे सिर्फ उन्हें ही याद रखना चाहिए और तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। टॉम अपने और समर के बीच बिताए हुए उन खूबसूरत पलों को एक बार फिर से याद करता है और जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो इस दुख से आखिरकार निकल ही जाता है। वहीं दूसरी ओर समर की शादी हो जाती है और टॉम भी अपनी आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस दोबारा से शुरू कर देता है और इस बार वो मन लगाकर प्रैक्टिस करता है। और आज टॉम को समर को जानते हुए पूरे 488 दिन हो चुके हैं। और इसके बाद टॉम फिर से उसी पार्क में जाता है जो उसका फेवरेट पार्क है। टॉम वहाँ एक बेंच पर बैठकर सामने की बिल्डिंग्स को देख रहा होता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर समर अकेली बैठी होती है। समर की अब शादी हो चुकी है और वो टॉम के पास आकर बैठती है। अगर तुम्हें याद होगा तो ये कहानी का पहला सीन था और इसके बाद कहानी पूरी की पूरी फ्लैशबैक में चली। टॉम कहता है तुम तो कभी किसी की गर्लफ्रेंड भी नहीं बनना चाहती थी और तुमने शादी कर ली। ये बात मैं कभी समझ ही नहीं पाया। समर कहती है मुझे भी बहुत हैरानी हुई, पता नहीं ये कैसे हुआ, बस हो गया। एक दिन मैं बस बैठी थी
और मुझे लगा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए श्योर नहीं हूँ। तभी टॉम कहता है, मैं डेस्टिनी, सोलमेट, ट्रू लव, इन सब के बारे में कितना गलत था, क्योंकि टॉम को ये लगता था कि इस दुनिया में सोलमेट, डेस्टिनी और ट्रू लव जैसी चीजें भी होती है। लेकिन अब टॉम को ऐसा कुछ भी नहीं लगता, उसके लिए ऐसी कुछ भी चीज नहीं होती। समर टॉम से कहती है, नहीं, तुम हमेशा से ठीक थे, तुम सही कहते थे। एक बार मैं एक जगह पर बैठी थी और एक लड़का मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी, और आज वो मेरा हस्बैंड है। सोचो अगर मैं उस जगह पर कहीं ना होती या फिर मैं देर में वहाँ पर जाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम हमेशा बिल्कुल सही थे टॉम। और इसके बाद समर टॉम के हाथ पर हाथ रख देती है और ये इस कहानी का पहला सीन होता है। और इसके बाद समर टॉम से कहती है, मुझे जाना होगा, और वो यहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से टॉम आवाज देता है और कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगी। और समर यहाँ से चली जाती है। और ठीक 12 दिन बाद आज टॉम को समर को जानते हुए पूरे 500 दिन हो चुके हैं। आज टॉम का आर्किटेक्चर की कंपनी में एक इंटरव्यू होता है और जब वो इंटरव्यू देने के लिए बाहर बैठा होता है तो वहाँ पर एक लड़की भी बैठी होती है। ये दोनों आर्किटेक्ट हैं और वो लड़की टॉम से पूछती है, क्या तुम यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए हो? टॉम कहता है कि हाँ। और इसके बाद टॉम लड़की से भी पूछता है तो वो लड़की भी उसे बताती है कि वो भी यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई है। तो टॉम यहाँ पर एक मजाक करता है। वो उस लड़की से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये नौकरी ना मिले। तो वो लड़की भी कहती है कि मैं भी उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये जॉब ना मिले। वो लड़की टॉम से कहती है, मैंने शायद तुम्हें एंजेलस प्लाजा में देखा है। ये वही पार्क है जो टॉम का फेवरेट पार्क है, लेकिन टॉम ने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी टॉम का नंबर आ जाता है और जब वो इंटरव्यू देने के लिए अंदर जा रहा होता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि उसकी सोच कितनी गलत थी। ये असली दुनिया है, यहाँ कोई भी चमत्कार नहीं होते, क्योंकि उसे हमेशा ये लगता था कि समर ही उसकी सोलमेट है। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी है, इसीलिए वो जल्दी से वापस आता है। उस लड़की से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पे चलना चाहोगी? वो लड़की मना कर देती है। वो कहती है कि शायद मैं इंटरव्यू के बाद थोड़ा बिजी होंगी। इसके बाद टॉम वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की अपना मन बदल देती है और वो टॉम से कहती है कि ठीक है, इंटरव्यू के बाद मैं तुम्हें मिलूंगी, हम दोनों कॉफी पे जाएंगे। इस बात से टॉम को बहुत खुशी होती है और टॉम उसे अपना नाम बताता है, मेरा नाम है टॉम हैंसन। और वो लड़की कहती है, मेरा नाम है ऑटम। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये एक ऐसी मूवी है जो आपके सामने एक आईना लेकर आती है, जो आपको बताती है कि हर किसी के एहसास एक जैसे नहीं होते। जैसे टॉम की जिंदगी में जो पहली लड़की आई थी उसका नाम था समर और जो दूसरी लड़की आई थी उसका नाम था ऑटम। अगर आपकी जिंदगी में अभी परेशानियां हैं, दुख हैं, तो उन्हें लेकर निराश ना हो। जैसे समर के बाद ऑटम आता है तो वैसे ही आपके दुख और पीड़ा की काली रात के बाद खुशियों का सुनहरा दिन भी आएगा। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल पर ऐसी अमेजिंग स्टोरीज आती रहती हैं, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर तुमने ये वाली लव स्टोरी मूवी नहीं देखी है तो इसे प्लीज जाकर देखो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या मिस कर जाओगे। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में।